हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए जॉब अपडेट की जो आप सभी के लिए आया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। तो आखिरकार ये पोस्ट कौन सी है, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहेंगी, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं और एलिजिबिलिटी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, जैसे सारे सवालों के जवाब वन शॉट में आपको मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे छोटे से लेकर बड़े सारे अपडेट्स। ये डिटेल नोटिफिकेशन है जो कि हाई कोर्ट ऑफ पटना की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026। जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। 1 अप्रैल 2026 यानी कि आज से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हुई है शुरू। लास्ट डेट जो रहने वाली है सबमिशन की दैट इज 30 अप्रैल 2026, 30 अप्रैल 2026 लास्ट डेट रहेगी। पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो आपकी 2 मई रहने वाली है और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी कोई डेट यहां पर फिक्स नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक की विंडो है आपके पास अगर आप एलिजिबल हैं और इसका फॉर्म फिल करना चाहेंगे तो। अब उसके बाद हम देखते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 53 इन्होंने दे रखी है टेक्निकल असिस्टेंट जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है, लेवल 5 पे स्केल उन्होंने यहां पर ये मेंशन कर रखा है एज पर द 7th पीआरसी रूल्स। कैटेगरी वाइज जब आप देखेंगे तो ये वैकेंसीज का बाइफर्गेशन है। जनरल की 24, एससी की 8, एसटी की 1, ईबीसी की 9, बैकवर्ड क्लास 6 और ईडब्ल्यूएस की 5। इस तरीके से टोटल 53 वैकेंसीज का ये है पूरा बाइफर्गेशन। फिर आप और आगे देखेंगे तो यहां पर उन्होंने देखो वापस वही बता रखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक की विंडो रहेगी। आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 मई तक आप पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का। अब यहां पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखो सबसे पहले तो नेशनलिटी, ठीक है, उसमें तो कोई चैलेंज है नहीं। इसके बाद हम लोग यहां पर एज लिमिट वगैरह देख लेते हैं तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स है। मैक्सिमम जो एज है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस मेल के लिए 37 ईयर्स है। जनरल ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 ईयर्स है। बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए 40 ईयर्स है और एससी एसटी वालों के लिए 42 ईयर्स है। यानी कि 18 साल से लेकर और आपके पास ये मैक्सिमम एज है, यहां तक की विंडो रहेगी। इसके बीच में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं एज लिमिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, एज लिमिट जो है वो उन्होंने 1 जनवरी 2026 जो कट ऑफ डेट है एज की वो है 1 जनवरी 2026 यानी कि 1 जनवरी 2026 तक आपकी इसके अकॉर्डिंग एज लिमिट कंप्लीट होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए मिनिमम क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी जो चाहिए होगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इन्होंने कहा कि बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटीआई, डिप्लोमा होल्डर किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपके पास डिप्लोमा है, आईटीआई है या फिर बीसी अगर आपने कर रखा है तो आप एलिजिबल रहेंगे। उसी के साथ में उनका मिनिमम आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, यानी कि इस डिग्री के साथ में 1 साल का रिलीवेंट आपके पास एक्सपीरियंस भी होना कंपलसरी है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। और ये जो सब कुछ है ये 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2026 को आपके पास कंप्लीट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ये यहां पर इन्होंने मेंशन कर रखा है। सिलेबस क्या आएगा वो सब नीचे मेंशन है, क्या सिलेबस रहेगा, एग्जाम पैटर्न, वो सब अभी हम बात करते हैं। अब देखिए, अच्छा इन्होंने साथ में ये भी कहा यहां पर कि प्रिफर्ड जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने कहा कि जिसने टेरिटरी आर्मी को सर्व किया है 2 साल वो प्रिफर्ड रहेगा, या फिर बी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है एनसीसी का तो फिर थोड़ा सा आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा इंटरव्यू के टाइम पर या फिर सिलेक्शन प्रोसीजर पर। अब हम देखते हैं और आगे की जो है डिटेल्स फर्दर क्या है जरूरी जानकारियां। तो आगे बढ़ते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन में जब आप देखेंगे तो यहां पर देखो सबसे पहले दे रखा आपका रिटन टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, फिर ट्रेड या स्किल टेस्ट या फिर वर्क प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा और फिर इंटरव्यू होगा। यानी कि 3 स्टेज हो गई, सबसे पहले ये टेस्ट, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर इंटरव्यू। लेकिन इन्होंने यहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर मान लो एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उनकी छटनी करने के लिए
हम सबसे पहले इससे भी ऊपर एक टेस्ट कराएंगे, दैट इज स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी टेस्ट। यानी कि इसके ऊपर एक और टेस्ट ये ऐड कर देंगे, स्क्रीनिंग और प्रीलिमिनरी टेस्ट, जिससे ये मैक्सिमम स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट कर देंगे और उसके बाद इस कैटेगरी में वो लाई करेंगे। ऐसा इन्होंने यहां पर मेंशन कर रखा है। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, तो 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए होंगे, 40% मार्क्स। रिटन टेस्ट जो होता है उसमें भी 40% मार्क्स जरूरी हैं। ट्रेड या स्किल टेस्ट होता है उसमें 40%, इंटरव्यू 30% मार्क्स। मतलब मिनिमम ये इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप वैसे ही बाहर हो जाने वाले हैं। एग्जामिनेशन फीस जनरल कैटेगरी, बैकवर्ड, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस 1100 रुपए, SC ST वालों के लिए 550 रुपए है ये फीस है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन से पटना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद पेज नंबर 14 पे हम लोग चलते हैं, जहां पर आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जैक्ट और सिलेबस मेंशन है। पेज नंबर 14, इस नोटिफिकेशन का पेज नंबर 14 ये रहा। देखिए सबसे पहले आप समझेंगे सिलेबस एंड एग्जाम स्कीम है। यहां पर देखिए, अगर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसमें जनरल अवेयरनेस के 15, रीजनिंग क्वांटिटेटिव के 10, इंग्लिश के 15, कंप्यूटर एप्लीकेशन के 60। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे और 40% चाहिए था तो 40 मार्क्स आपको मिनिमम लाने होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, लेकिन ये तब है जब अगर कंडक्ट होता है तो। अदरवाइज सीधा आपका होगा रिटन टेस्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, 200 आपके मार्क्स का होगा, जिसमें से 40% यानी कि 80 मार्क्स आपको मिनिमम चाहिए होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा। ट्रेड टेस्ट जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, मिनिमम 40% यानी कि 40 मार्क्स चाहिए होंगे। 1 घंटे का होगा। इंटरव्यू जो कि 30 मार्क्स का होने वाला है, मिनिमम 30% चाहिए, 9 मार्क्स चाहिए होंगे। ये आपका रहेगा टोटल। इस तरीके से ये आपका वेटेज रहने वाला है। अब देखिए यहां पर इन्होंने लिखा है कि स्क्रीनिंग या प्रीलिम टेस्ट जो होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहने वाली है। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि 10 टाइम्स जो कैंडिडेट होंगे उनको हम लोग भेजेंगे रिटन टेस्ट के लिए। अगर ये प्री टेस्ट होगा तो उसके बाद जो वैकेंसीज के 10 गुना कैंडिडेट हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर रिटन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट। फिर उसके बाद आगे की शॉर्टलिस्टिंग होगी। अच्छा, फाइनल जो आएगा रिजल्ट वो रिटन टेस्ट प्लस ट्रेड टेस्ट प्लस इंटरव्यू तीनों को मिला के आने वाला है ना। तीनों ही आपकी स्टेज ऐसी होंगी जो आपको पार करनी होंगी और तीनों के मार्क्स जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। अब यहां पर देखिए ये इन्होंने सिलेबस दे रखा है। प्री में जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग क्वांटिटेटिव का, जनरल इंग्लिश का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ये इन्होंने यहां पर पूरा सिलेबस यहां पर मार्क कर रखा है। ठीक है, फिर इन्होंने ये भी लिखा कि जो ट्रेड टेस्ट होगा आपका उसमें वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स को यहां पर बैठाया जाएगा। इन्होंने लिखा देखो साफ साफ कि जो जो वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप समझना, जो आपका प्री टेस्ट है उससे 10 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट जो होगा उसके बेसिस पर वैकेंसीज के 6 गुना कैंडिडेट्स को, वैकेंसीज के 6 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर नेक्स्ट ट्रेड या स्किल टेस्ट। और ट्रेड टेस्ट जो होगा उसमें वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर द इंटरव्यू। यानी कि जो इंटरव्यू होगा उसमें वैकेंसीज के 3 गुना कैंडिडेट बैठने वाले हैं। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा, मिनिमम 9 मार्क्स आपको वहां पर लाने होंगे। फाइनल मेरिट बनेगी तीनों स्टेजेस के टेस्ट के मार्क्स को जोड़कर। यह है एग्जाम पैटर्न। अब यहां पर सिलेबस भी आप देख ले, जो आपका टेस्ट होगा उसका सिलेबस, रिटन टेस्ट जो होगा उसका सिलेबस है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, डेटा स्ट्रक्चर, वेब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, हार्डवेयर डिवाइसेस इंस्टॉलेशन एंड डेटाबेस, ये है पूरा सिलेबस। तो ये है इस नोटिफिकेशन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी है। अप्लाई कैसे करना है उसके लिए आपको जाना होगा patnahighcourt.gov.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन, वहां पर आपको मिलेगा टेक्निकल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2026, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का लिंक है। वहां पर जाके आपको न्यू रजिस्ट्रेशन और फिर पूरा फॉर्म आपको फिल कर देना है और पेमेंट कर देना है। ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए इच्छुक है, यहां पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल है, तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और अगर स्टिल आपके मन में है कोई सवाल इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, जहां पर आपको मिलेगा उसका सॉल्यूशन। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, सारे वैकेंसीज के अपडेट्स के लिए, अगर अभी तक भी नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब,
जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे छोटे से लेकर बड़े तक सारे लेटेस्ट अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।